हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट करी थी भाई 11th क्लास के बच्चों के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एंड चैप्टर नंबर थर्ड भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड। आप सोच रहे होंगे सर पहले तो चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट कराया, चैप्टर नंबर सेकंड पहले क्यों नहीं कराया? भैया पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं था उसका, ठीक है, उस वजह से रीजन यही था और कुछ नहीं था। सुनिए, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड। क्या कंप्लीट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है बच्चों फ्रीडम। हाँ, कौन सी वाली बुक है? तो याद रखना है, बुक का नाम बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सी बुक है अपनी? ये पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की है बच्चों, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रीडम, आजादी। फ्रीडम क्या है बच्चों? आजादी। अब आजादी क्या है भाई? आजादी क्या है? हमारे चैनल का प्रचार भी है बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विद केएस सर, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो फ्रीडम क्या है भाई? आज़ादी क्या है? सबसे पहला और गहरा सवाल। सबके लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग है। आपके लिए आज़ादी अलग हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मान के चलो बहुत सारी बाउंडेशन हो, उसके लिए आज़ादी का मतलब अलग हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा तो बहुत है पर उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उसके लिए आज़ादी क्या है कि भैया बस एक बार मुझे घर से बाहर निकल जाने दो, पैसा मैसा आप रख लो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है पर वो घूमने के लिए फ्री है, अगर उसके पास पैसा आ जाए तो वो सब जगह घूम सकता है, तो वो आज़ाद तो है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या आएगा कि यार अगर पैसा होता ना तो मैं आज़ादी के साथ पूरी दुनिया घूम सकता था। तो सबके लिए आज़ादी अलग अलग है बच्चों। अब सुनिए, अगर बात करें तो आज़ादी सिंपल क्या है? सिंपल तो यही कह सकते हैं कि जहां पर आप अपने थॉट, राइटिंग में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों, बाकी आ जाएगी समझ में। जहां पे आप अपने एक्सप्रेशन, जहां पे आप अपने थॉट, जहां पे आप अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, यही क्या है बच्चों? आज़ादी है, ठीक है। यही क्या है? आज़ादी है। सिंपल बात तो इतनी सी है बच्चों, ठीक है। अब चलो करते हैं अपन इसको स्टार्ट। सुनिए, अगर अपन बात करें बच्चों आज़ादी की तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज फ्रीडम? कि भाई आज़ादी क्या है? कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज फ्रीडम, आज़ादी क्या है। तो सुनिए, द इंग्लिश वर्ड फॉर फ्रीडम लिबर्टी। क्या अगर आज़ादी के लिए अंग्रेजी में शब्द देखें इंग्लिश में तो क्या है बच्चों? लिबर्टी। क्या है? लिबर्टी है, याद रखना है। इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीवर, और ये एक लैटिन शब्द से निकला है बच्चों। लैटिन एक लैंग्वेज है, बच्चों को पता है, ठीक है। लैटिन वर्ड से निकला है जो कि है लिवर। क्या है बच्चों? लिवर वो वर्ड है जिससे लिबर्टी निकला है, विच मीन्स, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। ये याद रखना है, इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज का मतलब क्या है बच्चों? कि जितने भी बंधन हैं, जितने भी क्या हैं बच्चों? बंधन हैं, उन बंधनों से आजादी, उन बंधनों से आजादी ही क्या है? फ्रीडम है। तो याद रखना है बच्चों, फ्रीडम क्या है? कि जितने भी बंधन हैं, जितने भी बॉन्डेज हैं एक व्यक्ति के ऊपर, उन सबसे फ्री होना उसके लिए आजादी है। कंप्लीट नॉर्मल बात थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली सामान्य तौर पर अगर अपन बात करें, हाँ, अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो प्लीज आप अपनी क्वालिटी जो है, आप वीडियो देख रहे हो, आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर लें, बिकॉज आपको भी पता है कि अभी हमारे पास अच्छा वाला कैमरा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट एजुकेशन कंटेंट और एजुकेशन समझाने के मामले में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। सुनिए, तो जनरली सामान्य तौर पर बात करें बच्चों तो फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। कि अगर सामान्य तौर पर बात करें फ्रीडम क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी रोक टोक, ये जितना भी है ना, इन सब पर, इन सब का एब्सेंस, इन सब की अनुपस्थिति, इन सब की क्या है बच्चों? अनुपस्थिति ही क्या है? आजादी है। इन सब की अनुपस्थिति, एब्सेंस ही क्या है बच्चों? आजादी है। एंड इसके साथ साथ लिमिटेशंस, कि भाई एक तो अनुपस्थिति और एक लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब रोक लगाना, इन सब पर रोक, इन सब की अनुपस्थिति, यही क्या है? किन सब की?
अब किन सब की अनुपस्थिति, तो याद रखना है बच्चों कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जितने भी लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, इन सब रिस्ट्रिक्शंस, ये सब रोक टोक, इन सब की अनुपस्थिति ही क्या है आपके लिए आजादी है। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो बच्चों आपका मन कर रहा है कि मैं ये काम कर लूं, पर आपको उस काम करने पर आपके लिए रोक है, तो ये आजादी नहीं है। आजादी तो क्या है कि भाई अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप वो काम करो, यही तो आजादी है। बट अगर बात करें बच्चों, मान के चलो आप कहीं जाना चाहते हो, आपके पेरेंट्स ने आपको जाने से मना कर दिया कि ना बेटा मत जा, फिर भी आप कह रहे हो कि ना मैं तो जावांगा, जैसे गदर मूवी वाला सीन याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया कि नहीं बेटा तुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन तुम फिर भी वहां पर जाना चाहते हो, और पेरेंट्स ने अगर मना कर दिया तो तुम ये मत सोचो कि पेरेंट्स ने तुम्हारी आजादी छीन ली। पेरेंट्स तुम्हें नहीं जाने दे रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आए, सिंपल बात। पूरी दुनिया में बच्चों अगर आपके बारे में सबसे अच्छा अगर कोई सोचता है तो वो है आपके पेरेंट्स। समझ पा रहे हो? पेरेंट्स बोलते कम हैं, पेरेंट्स आपको समझाएंगे भले कम, लेकिन आपकी भलाई के लिए सबसे ज्यादा सोचेंगे वही। हाँ, मीठी बातें करने वाले लोग आपको सारे मतलब मिल जाएंगे, जो बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, जिनकी बातें सुन के भी आपको बहुत अच्छा लगता हुआ, ऐसे लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, दिक्कत नहीं है। बट याद रखना है कि मैं आपसे कह रहा हूँ और आपको ये बात में रियलाइज भी हो जाएगा कि एज के अकॉर्डिंग आपको रियलाइज भी हो जाएगा। याद रखना है आपके पेरेंट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा आपका भला चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है बच्चों, ये तो हो गई भाई आजादी। इसके अलावा इज कंसिडर्ड सिनोनिमस विद द राइट ऑफ मैन टू डू व्हाटएवर ही वांट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो करना चाहे वो जब कर सकता है तो वो आजाद है। आप जो भी अपने मन में जो करना चाह रहे हो, अगर आप वो कर पा रहे हो तो क्या हो, फिर आप आजाद हो, आप फ्री हो बिल्कुल। तो ये तो हो गए बच्चों फ्रीडम। देखिए, इन अदर वर्ड का दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम का मतलब द राइट ऑफ मैन टू डू दैट वर्क विच ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग। भाई एक व्यक्ति किसी काम को करने में कैपेबल है और उस काम को वो करना चाहता है, अगर वो उस काम को कर रहा है तो वो आजाद है, सिंपल बात। और अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो आजाद नहीं है। सुनिए, टू एक्सपेंड द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन of a person and to have such conditions in which people can develop their talent। इसके साथ साथ में बोला गया है कि भाई हर किसी व्यक्ति के पास अपने अपने टैलेंट को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए। सिंपल बात है ना, यही तो आजादी है, आपको कुल मिलाकर के किसी चीज के लिए रोका ना जाए। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि आपने यहां पर तो समझा बच्चों आजादी, ठीक है, ये तो सब ठीक है, आप आइए इधर, आपको मैं लेके चलता हूं इधर, ठीक है, ये अपना टॉपिक नहीं है, अपन चलते हैं इधर। आजादी, अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, फ्रीडम। थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, सुन दे दूं, फ्रीडम। अब देखो बच्चों, आजादी अपन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बोला कि वॉट एवर टू डू, जो आप चाहते हो वो आप कर रहे हो, वॉट एवर टू डू ही वांट, कि भाई आप जो चाह रहे हो वो अगर आप कर रहे हो तो क्या हो, आप आजाद हो, आप फ्री हो। बट याद रखना है इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोल सकते, वो हमारी ड्यूटीज मान के चलो, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कि भाई आप कुछ भी करो, मतलब आप आजाद हो, दिक्कत नहीं है, आप करो, आपका जो मन आ रहा है वो करो, लेकिन इसके साथ साथ जो आप कर रहे हो वो चीज होनी चाहिए पॉजिटिव, पहली बात सकारात्मक। दूसरी बात, हमारी कंट्री की यूनिटी, एकता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए आपके द्वारा किए गए काम से। डिग्निटी, अखंडता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए आपके द्वारा किए गए काम से, ठीक है। इंटीग्रिटी, अखंडता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारे देश की एकता, हमारे देश की डिग्निटी मतलब गरिमा, सॉरी, डिग्निटी मतलब गरिमा, हमारे देश की गरिमा और हमारे देश की अखंडता,
अखंडता, ये सब आपके द्वारा किए गए काम से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, सुरक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं आज तो भैया मुझे जाकर के किसी अदर कंट्री में अपने यहाँ के मिलिट्री अलायंस के बारे में कुछ बताना है, ये मेरी आजादी है, ये नहीं चलेगा ड्रामा, ये ड्रामा नहीं चलने वाला है। तो भाई आप आजाद हो, आप अपना काम करो, आपके अंदर जो टैलेंट है वो करिए, दिक्कत नहीं है। आप जो प्रोफेशन चुनना चाहते हो चुनिए, दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है तो पढ़ाई करो, आपकी इच्छा नहीं है तो मत करो। किसने कहा आपसे? पर पढ़ना कंपलसरी है बच्चों, ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ोगे तो आप अपने जीवन में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। समझ पा रहे हो? इसलिए पढ़ना कंपलसरी पर मान के चलते हैं, क्योंकि समझ विकसित होती है पढ़ने से। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए नेगेटिवली रूप से। तो एक तो हमारी कंट्री की यूनिटी, एकता पर कोई खतरा ना पड़े, सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कोई खतरा ना पड़े, डिग्निटी, गरिमा पर कोई खतरा ना पड़े, इसके अलावा इंटीग्रिटी, अखंडता पर कोई खतरा ना पड़े। कुल मिलाकर के भैया देश को कोई प्रॉब्लम ना हो, देश को खतरा ना हो, ऐसा काम आप करो, आप क्या हो? आजाद हो। तो ये है बच्चों आजादी। ये कुछ क्या है? ये अपनी ड्यूटीज मान के चलिए, आप इनको रिस्ट्रिक्शंस मत मानो, ये अपनी क्या मानिए आप? ड्यूटीज हैं। ये क्या है बच्चों? अपनी ड्यूटीज हैं, अपने कर्तव्य हैं बच्चों। ये क्या है? अपने कर्तव्य हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वाली बुक में पढ़ी होंगी बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो अगर बात आई गई तो। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होंगी बच्चों आपने, ठीक है। तो फंडामेंटल, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कैसे नहीं हो रहा है ये? हो क्यों नहीं रहा है भाई? हो जा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, इधर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सुनिए, जैसे कि बच्चों आपने आपकी फर्स्ट वाली बुक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसमें पढ़ी होंगी बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में आपने देखा होगा, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है। तो भाई हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों 11। कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों, जो कि किस आर्टिकल में आती हैं? जो कि हमारे आर्टिकल 51 ए में आती हैं। किस में आती हैं बच्चों? आर्टिकल 51 ए में आती हैं। आपको पता है, बाकी आपको मैंने सब कुछ बताया था, किस समिति की सिफारिश पर ये आती, मतलब किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये आई थी, वो सब कुछ हमने देखा था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आपने देखा होगा कि भाई हमको हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, हमको हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करना चाहिए। टोटल हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी है सारी की सारी, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कराई थी बच्चों, टोटल 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने आपको एक्सप्लेन भी कराई थी। अगर अभी आपको याद नहीं है, अगर जो कोई बच्चा यूट्यूब पर पहली बार आया है हमारे चैनल पर, उसको फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं है, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उसको जैसे ही आप ओपन करोगे उस प्लेलिस्ट को, तो उसमें एक आपको थंबनेल देखने को मिलेगा, एक क्लास देखने को मिलेगी जिसमें लिखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस क्लास को आप देखिए, आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों याद हो जाएंगे। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। अब चले अपन थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो सुनिए आगे, देखो बच्चों, अगर आगे अपन बात करें, वापस आ जाओ जहां पर अपन थे, सुनिए। ओके, आ गया, सुनना बच्चों ध्यान से। अब अगर अपन बात करें, यहां तक तो अपना क्या हो गया बच्चों? टोटल कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं आगे। देखो अगर अगला बात करें बच्चों अपन, तो अगला याद रखना, अब अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि भाई अलग अलग फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अब अकॉर्डिंग के अनुसार, सॉरी हॉब्स के अनुसार भाई फ्रीडम का मतलब क्या है? पहले अपन हॉब्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई हॉब्स के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, आजादी का मतलब क्या है। तो सुनिए, हॉब्स हैज कॉल्ड दिस, हॉब्स कहते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ डू वॉट एवर यू वांट, अ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज अवेलेबल इन द नेचुरल स्टेट। कि भाई अगर हम बात करें एक प्राकृतिक राज्य में जो चीजें अवेलेबल हैं, उसमें स्टेट जो करना चाहता है वो कर सकता है, तो वो फ्री है, आजाद है। मतलब अगर स्टेट कुछ काम करना चाहता है,
स्टेट मतलब देश मान के चलो, आप यहाँ पर कंट्री को लेकर के चलो कि भाई कंट्री कुछ करना चाहता है, अगर वो कर रहा है उस चीज को, जो चीज नेचुरल रूप में उस कंट्री में अवेलेबल है, तो क्या है भाई, वो स्टेट फ्री है। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो कि भाई जो स्टेट करना चाहता है वही काम अगर वो कर रहा है तो वो स्टेट क्या है बच्चों, फ्री है। हॉब्स तो ऐसा कहते हैं कि भाई जो स्टेट करना चाह रहा है उसी काम को अगर वो कर रहा है तो उस स्टेट को स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस अपन कह देंगे। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, एक फिलोसोफर भी है, ये हम अपन जितने भी आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये फिलोसोफर भी है, कोई ऑथर भी आएगा इनमें से। ठीक है, तो आपको इनकी बायोग्राफी नहीं जाननी है अभी के लिए, आप केवल इन्होंने क्या कहा है अपने चैप्टर से रिलेटेड अपन केवल उतना पढ़ेंगे, बाकी किसी क्लास में जब आप बोलोगे तो मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा। सुनिए, फ्रीडम अकॉर्डिंग टू वालकर। अब वालकर के अकॉर्डिंग आजादी क्या है, तो सुनिए बच्चों, द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज कनेक्टेड विद द फ्रीडम ऑफ अदर इंडिविजुअल। वालकर का कहना है भैया कि इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है ना, इसने मतलब कनेक्ट किया, वालकर जी ने कनेक्ट किया इंडिविजुअल की फ्रीडम को अदर लोगों की फ्रीडम के साथ में। बालकर याद रखना है, जब भी अगर क्वेश्चन आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन आए इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में किसने बताया, तो याद रखना है बच्चों, आपको लिखना है नाम बालकर का। किसका लिखना है, बालकर जी का लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट इंडिपेंडेंस या स्टेट फ्रीडम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हॉब्स के बारे में आप लिख दोगे। तो आप किन के बारे में लिख दोगे, तो आप लिख दोगे बच्चों हॉब्स के बारे में। किसके बारे में लिख दोगे, हॉब्स के बारे में आप लिख दोगे, इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब सुनिए बच्चों, आगे देखते हैं। फ्रीडम फैसिलिटेट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कन्वीनियंस प्लस लॉजिक बॉन्डेज। आगे ये कहते हैं कि भाई देखो, फ्रीडम का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या है, फैसिलिटेट पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ कन्वीनियंस प्लस लॉजिकल बॉन्डेज। कुल मिलाकर के ये कहते हैं भाई फ्रीडम का मतलब है अपने आप का विकास करना, अपने आप का डेवलपमेंट करना, प्लस लॉजिकल चीजें सोचना, और इसके साथ साथ ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाकर के ये माने कि हाँ कोई व्यक्ति फ्रीडम है, कोई व्यक्ति को फ्रीडम प्राप्त है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया किसी व्यक्ति के पास अगर फ्रीडम है, और फ्रीडम किस किस चीज की, कि भाई वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, इसके साथ साथ में अपन ऐसे कह सकते हैं कि लॉजिकल बॉन्डेज बना सके, तार्किक चीजें सोच सके, वो सब चीजें अगर वो कर सकता है तो वो क्या है, फ्री है। तो याद रखना है बच्चों, इंडिविजुअल फ्रीडम की जब भी मैं बात करूंगा तो नाम आना चाहिए बालकर का, याद रखना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर बच्चों में बात करूं, स्टेट फ्रीडम की बात किसने करी सबसे पहले, तो हॉब्स ने करी थी, इतना याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला देखो। अब अगला अगर अपन बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखना है आपको, सुनिए। अब नेल्सन मंडेला जी के तौर पर, महात्मा गांधी जी के तौर पर, और यंग सुन सू क्याई, तो इनके तौर पर बच्चों फ्रीडम का मतलब क्या है, तो सुनना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने बुक लिखी है बच्चों, उन बुक्स के नाम हैं यहाँ पर, वो आप याद रख लेना, एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने जो बुक लिखी है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, कि भाई आजादी के लिए एक लंबी वॉक। ठीक है, स्वराज इन्होंने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या लिखी है बच्चों, स्वराज लिखी है। इन्होंने जो लिखी है बच्चों, फ्रीडम फॉर फियर, कि भाई डर से आजादी। ठीक है, तो ये इनकी बुक्स का नाम है। किसका नाम बच्चों, जो इन्होंने बुक लिखी है, फेमस बुक्स जो इनकी हैं बच्चों, इनका ये नाम है, इतना याद रखना है। इसके अलावा इन द 20th century महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड यंग सेन सू की etc made freedom the ideal of their life by opposing discrimination, exploitative and इसके अलावा repressive policies of the government। कुल मिलाकर के बोला गया है बच्चों कि भाई सरकार की जितनी भी ऐसी नीतियां हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव, शोषणकारी हैं, जो कि बच्चों डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावकारी हैं, इन सब नीतियों से आजादी ही क्या है बच्चों, आजादी है। इन सब नीतियों से आजादी ही क्या है, आजादी है। जैसे कि देखो बच्चों, आपको भी पता है कि इन्होंने काफी डिस्क्रिमिनेशन झेला था बच्चों। अपार्थेड का नाम आपने सुना होगा, 10th क्लास में अभी अभी ताजा ताजा पढ़ करके आए हो, आपको सब पता है बच्चों। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के 9th क्लास में आपने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। तो आपको भी पता है कि साउथ अफ्रीका में कलर डिस्क्रिमिनेशन काफी झेला था बच्चों, इनको जेल में भी डाल दिया गया था, देन आजाद हो गए थे, फिर बाद में इन्होंने साउथ अफ्रीका को उससे फ्री कराया, देन उसके बाद बुक लिखी, ये सारी बातें आपको पता है बच्चों ऑलरेडी। महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं बच्चों। ठीक है, महात्मा गांधी जी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भी बुक लिखी थी बच्चों, फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर।
ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बच्चों, तो आजादी क्या है कि भाई जितनी भी नीतियां हैं जो भेदभावकारी हैं, जो शोषणकारी हैं, इन सबसे आजादी ही आजादी है, इन्होंने तो ये कहा। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आजादी ये है बच्चों। तो सबका कहना क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भैया, सब ये कह रहे हैं कि एक तो किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सब ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, सब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति करना चाहे वो कर रहा है, वही क्या है, आजाद है। उसी को क्या कहेंगे अपन, उसी को बोलेंगे बच्चों अपन आजादी। कंप्लीट है बच्चों। अगला देखो अब ध्यान से, अगला देखिए बच्चों, अगर अगले की मैं बात करूं, आ चुका है अपना, सुनिए थोड़ा सा ही टाइम ले लेता है, तो अपन थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हैं बच्चों, इंतजार। टाइप्स ऑफ फ्रीडम। अब आजादी के टाइप्स क्या हैं बच्चों, तो सबसे पहला नेचुरल फ्रीडम, प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अपनी राइटिंग गजब, प्राकृतिक स्वतंत्रता। मेरी राइटिंग मुझे ही समझ में आती है बच्चों, आपको पता नहीं आती भी होगी या नहीं, पर मुझे तो आ ही जाती है। सुनिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें बच्चों, तो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ अ पर्सन टू डू वॉट एवर ही वांट, कि भाई एक व्यक्ति की कंप्लीट फ्रीडम का मतलब ये है भैया, जो वो करना चाहता है उसको वो करे, जो काम वो करना चाहता है उस काम को अगर वो कर रहा है तो वो कंप्लीट फ्रीडम है। नेचुरल फ्रीडम का मतलब तो ये है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब तो ये है बच्चों। ठीक है, अब अगला देखिए, there should not be any kind of restrictions on the actions of a human being। भाई अगर अपन बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग के किसी एक्शन के द्वारा उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन न लगाया जाए, किसी व्यक्ति पर जो कोई काम करना चाहता है, तो वो नेचुरल फ्रीडम कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीडम। तो याद रखना है, नेचुरल फ्रीडम में क्या याद रखोगे बच्चों, तो याद रखना है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ अ पर्सन टू डू व्हाटएवर ही वांट, कि एक व्यक्ति जो कुछ काम करना चाहता है अगर वो उस काम को कर रहा है तो वो नेचुरल रूप से फ्रीडम है, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है बच्चों। इसके अलावा किसी ह्यूमन बीइंग के किसी एक्शन के द्वारा, किसी ह्यूमन बीइंग के किसी मानव के द्वारा किए गए किसी काम के द्वारा उस व्यक्ति की फ्रीडम पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा रही है, तो भी बच्चों वो क्या है, फ्री है, उसी को बोलेंगे अपन नेचुरल फ्रीडम। अब आता है बच्चों पर्सनल फ्रीडम। अब क्या आता है बच्चों, पर्सनल फ्रीडम आता है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इन पर्सनल मैटर्स, सेफ्टी ऑफ लाइफ, कि भाई अगर अपन बात करें पर्सनल फ्रीडम की, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की आजादी, सेलेक्ट करने की आजादी, इन पर्सनल मैटर, वो भी कौन से मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड, जीवन की सेफ्टी को लेकर के, लाइफ की सुरक्षा को लेकर के जो आजादी है बच्चों, उसी को क्या कहेंगे अपन, पर्सनल फ्रीडम। उसी को क्या कहेंगे बच्चों अपन, पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस एंड बिलीफ, इसके साथ साथ में विचारों से आजादी या विचारों की आजादी, एक्सप्रेशन कुछ चीज एक्सप्रेस करने की आजादी, एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये जो आजादी है बच्चों के, भाई थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, अगर ये आजादी किसी व्यक्ति को प्राप्त है तो वो किस आजादी का टाइप माना जाएगा, वो माना जाएगा बच्चों पर्सनल फ्रीडम का। किसका माना जाएगा, पर्सनल फ्रीडम का माना जाएगा। तो याद रखना है, इसमें तो हमने देखा था बच्चों नेचुरल फ्रीडम में कि एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है उस काम को अगर वो कर रहा है, प्लस किसी अदर ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए गए किसी एक्शन से उस काम को करने में उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं हो रहा है, तो नेचुरल फ्रीडम है। इसमें हमने देखा कि भाई एक तो चॉइस की आजादी, लाइफ की सेफ्टी की आजादी, थॉट्स की आजादी, बिलीफ की आजादी, एंड इसके अलावा एक्सप्रेशन की जो आजादी है बच्चों, वो सब किस में आएगी, पर्सनल फ्रीडम में आएगी। जैसे कि आपको भी बताया बच्चों, आप मान के चलो आपका जो आपका सपोजेट आप जो फोन यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो बच्चों, टैबलेट वगैरह जो भी, आईपैड वगैरह जो भी है, तो आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, अगर उस मोबाइल फोन का पासवर्ड आप किसी अदर को नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, और आपके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, ये आपका अधिकार है कि आप अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर्सनल लिबर्टी के तौर पर आप फ्री हो, आप चाहोगे तो ही बताओगे, आप नहीं चाहोगे तो मत बताओ, जबरदस्ती नहीं है भैया यहाँ पर। ठीक है, तो आप पर्सनली रूप से क्या हो बच्चों, फ्री हो, अपन ने यहाँ पे देखा है। अगला देखो बच्चों, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि भाई जितने भी स्टेट में काम हो रहे हैं राजनीति से संबंधित या सोसाइटी से संबंधित, उन सब कामों में पार्टिसिपेशन, उन सब कामों में हिस्सेदारी ही क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम है। उन सब कामों में हिस्सेदारी ही क्या है बच्चों, पॉलिटिकल फ्रीडम है। जैसे कि राइट टू वोट हो गया बच्चों, राइट टू कॉन्टेक्स्ट फ्री,
फेयर इलेक्शन की भाई वोट डालने का अधिकार, इलेक्शन कंडक्ट कराने का अधिकार, इसके अलावा फ्री एंड फेयर का मतलब है बिना किसी गड़बड़ी के, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इलेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का अधिकार वो भी फ्री एंड फेयर वाले, ठीक है। इसके अलावा राइट टू सपोर्ट और अपोज द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में कि भाई सरकार की पॉलिसियों को सपोर्ट करने का आपको क्या है, आप फ्री हो, आपके पास अधिकार है, आप सरकार की पॉलिसियों को सपोर्ट कर सकते हो, आप आप सरकार की पॉलिसियों को अपोज भी कर सकते हो। भाई आप सरकार की पॉलिसियों को सपोर्ट तो कर ही सकते हो, आप उसके साथ साथ सरकार की पॉलिसियों को अपोज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ सरकार की जो पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हो, एक्शंस भी ले सकते हो। मतलब कुल मिला के अपने एक्सप्रेशन बता सकते हो कि भैया ये पॉलिसी हमको ठीक लगी नहीं लगी, आपको ये आजादी तो है, पर पीसफुली, शांति के साथ में, ठीक है। आगे देखिए अगला बच्चों, इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, राइट टू गेट एनी प्रॉफिटेबल पोजीशन और टू डू बिजनेस, कि भैया आपको कोई भी प्रॉफिटेबल पोजीशन पर जाने की आजादी है, इसके साथ साथ में बिजनेस में और बिजनेस करने की आजादी, वो बिजनेस में आपको किसी भी प्रॉफिटेबल पोजीशन पर जाने की आजादी है, आप बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आपने पढ़ा है बच्चों ये, ठीक है, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट वाली बुक में। इसके अलावा बच्चों राइट टू बी फ्री फ्रॉम वांट, आप जो चाहते हो वो करने के लिए आप आजाद हो, ठीक है। जिस बिजनेस को करना चाहते हो, जैसे कि सपोज दैट आपको टीचर बनना है, बनिए, किसने मना किया, आपको डॉक्टर बनना है, बनिए, किसने मना किया, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनिए ना भाई, किसने मना किया है, और बच्चों आप बन जाओगे, ठीक है। आप बच्चों अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि कहते हैं बच्चों कि जिन्होंने अपने आप को बनाने में एक वक्त लगाया हो उनके पास घमंड नहीं आत्मविश्वास रहता है। तो आप अपने ऊपर आत्मविश्वास करिए, आप अपने ऊपर ही आत्मविश्वास करोगे बच्चों, तो ही आगे जाकर के सब कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ के लिए कर पाओगे, और आप कर लोगे बच्चों, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आप पर है और आपको भी आप पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें बच्चों, राइट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, कि भाई सामान, गुड्स वगैरह, वस्तुएं वगैरह बनाने का आपके पास क्या है, अधिकार है, आप बिल्कुल फ्री हो, आप बनाइए, एंड डिस्ट्रीब्यूट, आप बांटिए, बेचिए, जो आपको करना है करिए, दिक्कत नहीं है, आप इन सब चीजों के लिए क्या हो बच्चों, फ्री हो, आजाद हो। बस वो 3 चीजें 4 चीजें याद रखनी है, सिक्योरिटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इनको खतरा नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। तो यहां तक तो हमने देखा बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ फ्रीडम, टाइम थोड़ा सा शायद ज्यादा हो चुका है, ये बच्चों हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फ्रीडम हमने देखा है यहाँ तक, मतलब हमने देखा कि भाई फ्रीडम के कितने टाइप होते हैं, आजादी के कितने टाइप होते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे बाकी के जितने भी अपने पास स्लाइड हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार समअप करा देता हूँ, जाना नहीं है, भागना नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, देखिए एक बार समअप कर लेते हैं बच्चों। अब आप आइए इधर बच्चों, इधर इधर अपन समअप करने वाले हैं, सुनिए। सबसे पहले बच्चों क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक फ्रीडम, राइटिंग थोड़ी सी समझ में अब आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। फ्रीडम पढ़ा बच्चों, फ्रीडम का मतलब देखा कि भाई किस वर्ड से मिला है, ठीक है। तो लिबर्टी से मिला है, लिबर्टी कहाँ से आया है, इंग्लिश में इसके लिए लिबर्टी है, लिबर्टी कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर से आया है बच्चों, ये देखा। इसके अलावा हमने देखा कि भाई अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग फ्रीडम है। जैसे कि हमने एक देखा बच्चों वालकर, एक क्या देखा कि भाई वालकर के अनुसार फ्रीडम क्या है, हॉब्स के अनुसार फ्रीडम क्या है, महात्मा गांधी जी फ्रीडम के लिए, महात्मा गांधी जी ने स्वराज बुक लिखी वो भी हमने देखा, ठीक है, इनका फ्रीडम के प्रति क्या विचार है। नेल्सन मंडेला जी जो हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी ये भी हमने देखा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा इनका फ्रीडम के लिए क्या विचार है, जो आंसन एक जो है एक और पढ़े थे ना अपने बच्चों, यान सुकियोल, उनका क्या कहना है, सॉरी यान सुकियोल नहीं है बच्चों, उनका एक बार नाम देख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, देख लेते हैं बच्चों एक बार नाम, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए उनका पूरा नाम, क्योंकि बच्चों नाम ऐसा है ना थोड़ा सा वजह से, यंग सान सू की, ठीक है। जो इन्होंने ये है बच्चों, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी फ्रीडम फॉर फियर, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी अपन ने देखा बच्चों की भाई आजादी क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग अपन ने सबके अकॉर्डिंग क्या देखा बच्चों, आजादी देखा, फ्रीडम देखा। देन उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रीडम, क्या देखा बच्चों कि भाई फ्रीडम के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। टाइप्स में बच्चों आपको भी पता है कि हमने क्या क्या देखा, एक देखा बच्चों हमने नेचुरल फ्रीडम, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक देखा बच्चों हमने नेचुरल फ्रीडम, ठीक है बच्चों। एक हमने क्या देखा, एक हमने देखा हाँ बच्चों पॉलिटिकल सोशल लिख देता हूँ, सोशल फ्रीडम देखा बच्चों एक हमने देखा बच्चों पॉलिटिकल,
फ्रीडम, एक हमने देखा बच्चों इकोनॉमिक फ्रीडम, तो बच्चों ये सब हमने फ्रीडम के टाइप देखे थे। ये सब क्या देखे थे बच्चों? हमने फ्रीडम के टाइप्स देखे थे। तो आज छोटी सी क्लास है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये क्लास बस काफी क्या है, नाइट को बनाई है, अभी काफी रात हो चुकी है, उस वजह से हम पार्ट नंबर सेकंड आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। मैं भी 1 दिन या 2 दिन का ही गैप रहने वाला है, 1 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में बच्चों, ठीक है। तो अभी पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए आप, इसी चैप्टर का सेकंड वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। और अगर और भी कोई आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी आपका सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ओके।